हेलो स्टूडेंट्स, सो दिस इज तन्वी फ्रॉम बैंकर्स ग्राउंड। और बैंकर्स ग्राउंड की टीम आप सभी के लिए एक नया बैच लॉन्च करने जा रहा है जो कि आपकी मदद करेगा 2026 में बैंकर बनने का सपना पूरा करने में। तो चलिए, पहले तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगी सारी हमारे बैच की, जिसमें कि हमारी पूरी टीम मिलकर आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करवाएंगे और बहुत सारी चीजें आपको इस बैच में मिलेंगी। और 2026 एक बहुत बेहतरीन साल है आप सभी के लिए, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज एक्सपेक्टेड है बैंकिंग सेक्टर में। एसबीआई ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 18,000 वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट करनी है एसबीआई ने 2026 में। और इसके अलावा आईबीपीएस, जो कि कॉमन एग्जाम लेता है सभी बैंक्स के बिहाफ पे, आईबीपीएस ने भी बहुत अच्छा नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो रिक्रूट करना है। तो बैंकिंग सेक्टर एक ग्रोइंग सेक्टर है और जैसे जैसे आपकी हर साल नोटिफिकेशन हम देख रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो बढ़ती ही दिख रही है। तो 2026 आपके लिए एक बहुत अच्छा साल होने वाला है। खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने होंगी। और अगर आप ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं या फिर ग्रेजुएशन पूरी करने वाले हैं, तो बच्चे जल्दी से इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए और हमारी पूरी टीम आपकी पूरी मदद करने वाली है। और एक और सवाल बच्चों के मन में होता है कि अगर हमारी ग्रेजुएशन पूरी नहीं हुई तो क्या हम इस तैयारी को ना करें? बच्चे, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रेजुएट होते ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और फॉर्म फिल करने से पीछे के कम से कम 5-6 महीने की प्रिपरेशन अगर आपकी होगी तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको मैं कहना चाहती हूं कि अगर आप अभी ग्रेजुएट नहीं हुए हैं या ग्रेजुएशन अभी आपकी जो है मिड में हो, आप मतलब 3 इयर्स की अगर आपकी ग्रेजुएशन जो है, आपका जो डिग्री है वो 3 साल की होती है, और अगर आप उसके मिड में हो या फर्स्ट ईयर में हो तो भी आप इस प्रिपरेशन को जरूर करिए, ताकि जिस स्टेट को आप ग्रेजुएट हो जाएंगे उस स्टेट तक आप जो है अच्छे से प्रिपेयर्ड होंगे और उस डेट को ही जो जो फॉर्म निकलेंगे आप साथ के साथ भर के उन एग्जाम्स में अपीयर हो सके। तो कभी भी ऐसा मत किया करो कि आप सोचो कि ग्रेजुएशन पूरी करेंगे फिर तैयारी शुरू करेंगे फिर पेपर भरेंगे। तो बच्चे, पूरा 1-1.5 साल का आपका गैप पड़ जाता है अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूं कि अगर आपने +2 कर ली है, ग्रेजुएशन कर रहे हो या पूरी होने वाली है या पूरी हो चुकी है, तो आप बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी को शुरू कर दीजिए। और ये जो हमारा बैच है, ये सिंगल बैच जिसका नाम है बैंकिंग फाउंडेशन बैच, आपके सभी एग्जाम्स को कवर कर रहा है। उन सब एग्जाम्स में कौन से एग्जाम्स है? आरआरबी, जो कि होता है ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक में आपकी ऑफिसर वैकेंसीज निकलती है, ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। साथ में ही क्लेरिकल की वैकेंसीज होती है, ठीक है। उसके बाद आईबीपीएस, आईबीपीएस में आपका कॉमन एग्जाम होता है फॉर ऑल बैंक्स, जिसमें कि आपका पीएनबी, कैनरा, यूनियन बैंक, ये सभी बैंक्स होते हैं एसबीआई को छोड़कर। इन सभी बैंक्स का कॉमन एग्जाम होता है जिसका एक प्रॉपर कैलेंडर 15 जनवरी को आ जाता है। और जून जुलाई से नोटिफिकेशंस आती रहती है बैक टू बैक। प्रीलिम्स हो रहा है, किसी का मेंस हो रहा है, फिर किसी और का प्रीलिम्स हो रहा है। तो जून जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो टाइम है, यानी 2026 में आपका जून से लेकर दिसंबर का टाइम जो है वो आईबीपीएस के सभी एग्जाम्स में निकलेगा। तो आईबीपीएस कंडक्ट करता है पीओ का एग्जाम, आईबीपीएस कॉमन एग्जाम कंडक्ट करता है क्लर्क का, और आईबीपीएस ही आरआरबी का भी कॉमन एग्जाम कंडक्ट करता है। और साथ ही साथ आईबीपीएस ये सभी बैंक्स का एक कॉमन पेपर लेता है जो कि एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर का है। ये भी आपका एक नोटिफिकेशन जो है वो हर साल आती है। इसके अलावा एसबीआई की नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड होती है फेब-मार्च 2026 में। तो अगर फेब-मार्च 2026 में इसकी नोटिफिकेशन आ रही है तो नोटिफिकेशन के 1-1.5 महीने में आपका एग्जाम होगा, यानी आप मार्च-अप्रैल एक्सपेक्ट कर लीजिए। तो अगर मार्च-अप्रैल में आपका एग्जाम है तो तैयारी तो अभी से शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये नहीं कि आप वेट करो नोटिफिकेशन आएगी, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के महीने बाद ही एग्जाम होता है और 1 महीने में बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन नहीं होती। आपको कम से कम 4 to 5 मंथ्स चाहिए फॉर प्रिपरेशन। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो आपको अभी से तैयारी शुरू करनी पड़ेगी, यानी 1 दिसंबर से ही आप जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल
आपको 5 प्रॉपर महीने मिल सके अच्छे से तैयारी करके 2026 में एसबीआई का एग्जाम क्रैक करने की। और एसबीआई का पेपर आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून में चलता है। जैसे ही आप एसबीआई से फ्री होंगे फिर आपके आईबीपीएस के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। पहले आईबीपीएस का आरआरबी का होता है, फिर उसके बाद आपका सितंबर अक्टूबर में आईबीपीएस पीओ का होता है, फिर उसके अगले महीने में आपका आईबीपीएस का क्लर्क का होता है, दिसंबर जैन में आपका जो है आईबीपीएस का एसओ का होता है। तो एक तरीके से अगर हम देखें मार्च के बाद मतलब अप्रैल मई से लेकर दिसंबर तक आपके पेपर चलते रहेंगे। हर साल आपकी जो है बैंकिंग की वैकेंसीज निकलती है और सबसे बेहतरीन बात है कि आपका प्रोसेस बहुत फास्ट है। नोटिफिकेशन आने से लेकर सिलेक्शन तक का जो टोटल समय है वो मैक्सिमम 8 मंथ्स का है। 8 महीने में क्लियर हो जाता है कि आपकी सिलेक्शन हुई है कि नहीं हुई है। तो बच्चे इतना फास्ट प्रोसेस है, तो आप वहां पे ये नहीं सोच सकते कि नोटिफिकेशन आएगी तो हम तैयारी शुरू करेंगे तो हम बैच लेंगे। आपको अभी दिसंबर मंथ में ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप 2026 के बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में क्लियर करना चाहते हो, एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। और एसबीआई के अलावा आरबीआई की असिस्टेंट की वैकेंसीज निकलती है, ग्रेड बी ऑफिसर की निकलती है, ग्रेड ए ऑफिसर की भी कह रहे हैं कि वैकेंसीज आएंगी 2026 में, तो आरबीआई के एग्जाम्स भी आप दे पाएंगे। तो ये जितने भी मैंने आपको एग्जाम्स बताए हैं वो सारे एग्जाम्स कवर होंगे इस बैच में, क्योंकि ये सभी एग्जाम्स कंडक्ट करता है आईबीपीएस, जिसमें सबका सिलेबस सेम है, वही टॉपिक्स हैं आपके हर पेपर में। फर्क सिर्फ है डिफिकल्टी लेवल का। एसबीआई का लेवल थोड़ा हाई होगा, ग्रामीण बैंक का लेवल थोड़ा आसान होगा, पर होगा वही चैप्टर जिस चैप्टर से आपका एसबीआई में सवाल आ रहा है, उसी चैप्टर से आपका ग्रामीण बैंक में सवाल आ रहा है। फर्क पड़ रहा है सिर्फ और सिर्फ डिफिकल्टी लेवल का। तो इसीलिए हम इस बैच में आपको कोई भी चैप्टर अगर करवाएंगे तो हम उसको बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि आपके सभी एग्जाम्स का लेवल कवर हो, आपका पीओ और क्लर्क दोनों एग्जाम्स की तैयारी हो, और साथ ही साथ आपका प्रीलिम्स और मेंस, क्योंकि इसमें भी आपका सिलेबस सेम है। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रीलिम्स में आपकी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आती है, मेंस में भी फिर से इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स आती है और उसके साथ में जीके आती है, और कुछ कुछ पेपर्स में कंप्यूटर। ओके, तो अगर हम इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स की बात करें जो प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी है, तो सिलेबस अगेन दोनों का सेम है। फर्क क्या है, प्रीलिम्स में उन्हीं चैप्टर्स के इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है और मेंस में आपके मॉडरेट टू हाई लेवल के हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए ये पूरा कंप्लीट बैच लेकर आए हैं, जिसमें कि हम आपको हर टॉपिक को बेसिक से शुरू करवाएंगे और एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, ताकि हर लेवल आपका कवर हो सके, और जिसकी वजह से आप आरआरबी में भी अपीयर हो पाएंगे, आप आईबीपीएस की प्रिपरेशन भी कर पाएंगे, आप एसबीआई, आरबीआई की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे, पीओ क्लर्क की भी प्रिपरेशन कर पाएंगे, और प्रीलिम्स और मेंस दोनों का सिलेबस कवर हो पाएगा। तो ये बात जो है, इसकी रजिस्ट्रेशन आपकी 1 दिसंबर 2025 से शुरू हो जाएगी और बैच हमारा 5 दिसंबर 2025 से स्टार्ट हो जाएगा। और ये बैच की कॉस्ट है 1599 अगर आप 10 दिसंबर से पहले रजिस्टर करेंगे। और इस बैच में ये हमारी पूरी टीम है जो कि मिलकर आपका 2026 में बैंकर बनने का सपना पूरा करवाएगी। और ये पूरी एक्सपर्ट टीम जो है, इनको कम से कम 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। बहुत सारे बच्चों को इस पूरी टीम ने मिलकर या इंडिविजुअली बहुत सारे बच्चों को बैंक में नौकरी दिलाई है। और अब आपकी बारी है, आप भी 2026 में अपना सपना जो है वो पूरा कर सकते हैं हमारी गाइडेंस के साथ। और इस बैच के बारे में आपको मैं कहना चाहूंगी कि ये बैच आपका जो है 1 साल तक वैलिड रहेगा, 1 ईयर वैलिडिटी है। क्लासेस आपकी लाइव भी होंगी और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। ओके, और इस बैच में आपको मिलेंगे 10 मॉक टेस्ट प्रीलिम्स के फ्री, इसी तरह से मेंस के 10 मॉक टेस्ट फ्री, क्लास की पीडीएफ और नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। कंप्लीट कवर होगा सिलेबस आपका, एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है, 1 ईयर वैलिडिटी है, ठीक है। और हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हम आपको प्रोवाइड करेंगे अदर देन क्लास। ओके, तो अगर आप हमारे इस बैच को रजिस्टर करना चाहते हैं तो जल्दी से कैरियर विल ऐप को करिए डाउनलोड और
फटाफट से इस बैच को कर लीजिए एनरोल। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।